नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड मनीष आदित्य। दोस्तों, नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ काफ़ी लंबे अंतराल के बाद। कुछ कारणवश मैं इधर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, पर अब कोशिश करूँगा कि आपको निरंतर इस नए वर्ष में नए अपडेट देता रहूं और नई जानकारियां अपने ज्योतिष के इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान करता रहूं। मित्रों, नए वर्ष का सूर्य ग्रह के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सूर्य ग्रह का जो परिवर्तन है वो सब 9 वर्ष में प्रथम परिवर्तन जनवरी माह में सूर्य का होने जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह सूर्य का परिवर्तन होता है और 16 जनवरी को सूर्य धनु राशि से हटकर मकर राशि में प्रविष्ट होने वाले हैं। मानी बात है, ग्रहों का राजा सूर्य है और सूर्य आप तेज पराक्रम बल प्रदान करने वाला एक ऐसा ग्रह है जिसको आप प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं और उसकी ऊर्जा से, उसकी एनर्जी से आप लोग निरंतर कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो इस सूर्य के परिवर्तन का आपके ऊपर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि से। मेष राशि के 10वें भाव पर सूर्य पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहले से बुध विराजमान है। मेष राशि में शनि भी 10वें स्थान पर विराजमान है। सूर्य, शनि और बुध तीनों का संगम इस समय मेष राशि के 10वें स्थान पर हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वां भाव कर्म का भाव है, इसलिए मेष राशि के जातकों के कार्य में और उनके कार्य क्षेत्र में बहुत जबरदस्त वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक मेष राशि के जो जातक नौकरी से, किसी और कार्य से उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, उनके कामों में रुकावट आ रही थी, उनके कार्य क्षेत्र में रुकावट आ रही थी, उनके आर्थिक प्रयोजन पूरे नहीं हो पा रहे थे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित और गाड़ी खरीदना या अन्य किसी मसलों में उन्हें दिक्कतें आ रही थी, तो मान लीजिए कि जैसे ही ये परिवर्तन होगा, अब आपके वो सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको एक नई दिशा, नई एनर्जी, कार्य क्षेत्र में एक नया हौसला, एक नई परिवर्तन के साथ आपको एक अच्छा शुभ संकेत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खासतौर से आपका रुझान, आपके रोजगार में वृद्धि होगी, कार्य में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी और नई गाड़ी या नया वाहन खरीदने का योग भी आपका बनता हुआ दिख रहा है। आते हैं वृष राशि के ऊपर। मित्रों, वृष राशि के भाग्य के स्थान पर सूर्य देव विराजमान होने जा रहे हैं। भाग्य को प्रबल करेंगे, आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे। आपके लिए ये एक अति शुभ समय कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लिए धन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रबल करेगा। आपको ऐसे अनायास ही कुछ संयोग मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे जिससे आपके रुके हुए असफलता के जो द्वार थे, जो अभी तक चल रहे थे, आप जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो रहे थे, वो अब सफलता में बदल जाएंगे। अब आते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए सूर्य का ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ कष्ट प्रदान करने वाला हो सकता है। परिवार में भी कुछ उलझनें आ सकती हैं, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जो अनायास ही
आपने जिनको ना सोचा हो। परिवार में कुछ कलह के भी दोष बन सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर बहुत विशेष लगाम लगा के रखनी पड़ेगी। और कुछ दिक्कतें जो मुझे दिखलाई पड़ रही हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो उस समय भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगर छोटी सी बीमारी भी आपको हो तो मैं यही कहूँगा कि आप तत्काल डॉक्टर की सलाह लें और अपना इलाज कराएं। थोड़ा सा समय है ये आने वाले 1 माह का, इसमें आप विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि के ऊपर आते हैं। कर्क राशि के साथ भी सूर्य का ये परिवर्तन, जहां कर्क राशि को नई ऊंचाइयां तो देगा, उनको एक लाभ भी देगा, परंतु पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सावधान रहने का ये समय है। परिवार में पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना नजर आ रही है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार में पूरा समय देना चाहिए। अपनी पत्नी, अपने पति या अपने पार्टनर को विशेष रूप से आप इस दरमियान ध्यान रखें, तब आपके घर में कोई भी कमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी और सूर्य भगवान की उपासना आपको निरंतर करते रहना चाहिए। आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के भी 6ठे स्थान पर यह परिवर्तन है। बहुत अच्छा प्रभाव नहीं कहूँगा, मिला जुला प्रभाव पर ही रखूँगा। कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे से संबंधित कुछ मसले हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं। लंबे समय से अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे थे तो अब शायद वो समय आ रहा है कि आपको अपने बीमारी और रोग में ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बीमारी से संबंधित कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। कुछ शत्रु अज्ञात उठ के आ सकते हैं जो पिछले काफी समय से चुप थे। इसके बाद आता हूं मित्रों कन्या राशि, बुध की राशि और सूर्य की बहुत अच्छी परम मित्र राशि। कन्या राशि के लिए एक अच्छा समय है, प्रेम का समय है, एजुकेशन शिक्षा का समय है, बुद्धि ज्ञान से वर्धित समय है और पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, संतान के मामले में हो, कन्या राशि को विशेष लाभ मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और कन्या राशि के लिए धन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। जो रुके हुए काम थे उनके बनेंगे। इसलिए कन्या राशि को भयभीत होने की जरूरत नहीं। एक अच्छा समय कन्या राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कन्या राशि के बाद आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के लिए ये समय जहाँ तक मुझको लगता है एक अच्छा समय है। उनके कार्य में उनको वृद्धि मिलेगी, उनके रोजगार में वृद्धि मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी, धन आगमन के मार्ग बनेंगे। अगर वो लंबे समय से भूमि जमीन से संबंधित कोई सौदा करना चाह रहे थे तो वो सौदा भी उनका होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। घर में आनंदपूर्ण वातावरण बनेगा, सुख की प्राप्ति होगी, माता से प्यार प्राप्ति होगी, माता से आशीर्वाद से आपको बहुत से कार्य आपके बनेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत मेहनत करवाने वाला परिवर्तन है। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। काफी जगह ऐसा होगा कि आपको कुछ परेशानियां दिखेंगी, उलझनें दिखेंगी, अनायास काम का बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर आ जाएगा। कोई भी ऐसा संभावना है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, परंतु फिर भी आप अगर हिम्मत से काम लेंगे तो बहुत बुरा समय नहीं है, सामान्य समय ये कहा जाएगा। वृश्चिक राशि के बाद आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के लिए धन के आगमन के स्रोत खुल रहे हैं। बहुत जगह से आपको धन मिलेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। अलग अलग जगहों से आपके
लिए पैसे के रिसोर्सेस खुलेंगे। अलग अलग जगहों से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। वाणी पर आपको मगर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बोलते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा कोई शब्द आपके मुंह से न निकल जाए जो किसी दूसरे के लिए दुखद हो जाए, परेशानी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सीधे आपके घर परिवार को इफेक्ट डालेगा। सबसे पहले परिवार में, कुटुंब में कोई ना कोई अड़चन या दिक्कत आ सकती है आपकी वाणी की वजह से। इसलिए वाणी को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी लक्ष्मी जी की कृपा धनु राशि के जातकों पे बनी हुई है। मकर राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है ये परिवर्तन। मकर राशि के प्रतिभा को, उनके कार्य को, उनके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को विशेष रूप से एक नया आयाम प्राप्त होगा। उनका नाम, यश हर जगह फैलता हुआ मुझे दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए मकर राशि को के लिए ये एक उत्तम और बेहतर समय कहा जा सकता है। पत्नी से थोड़ा सा आपको प्रेम व्यवहार बना के रखना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही मकर राशि के लिए। आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय मैं बेहतर नहीं कहूंगा। उनको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित दिक्कत हो सकती है, थाना मुकदमे से संबंधित दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। कोई चोरी हो जाने का भी खतरा महसूस हो रहा है। कोई चीज गुम हो जाने का भी भय यहां पर बना रह सकता है। थोड़ा सा सावधानी से कुंभ राशि के जातकों को यह समय बिताना पड़ेगा। कुंभ राशि के बाद आते हैं अंतिम राशि मीन राशि पर। मीन राशि के लिए सूर्य का परिवर्तन लाभप्रद है। कई तरफ से लाभ के मार्ग खोलेगा। संतान पद से भी लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे कार्य उनके बनेंगे जो भाग्यवश ही हो जाएंगे और उन्होंने शायद उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। कुल मिला जुला के मीन राशि के लिए एक बहुत ही अच्छा, उत्तम, लाभप्रद परिवर्तन सूर्य का होगा। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बताया है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे फिर अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।